हेलो दोस्तों, आज हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे और वो टर्म है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। दोस्तों, आप ऐसे लीजिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारे एटमॉस्फेयर की जो निचली परत है उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उसको हम क्षोभ मंडल भी हिंदी में कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन की एक लेयर देखने को मिलती है। कार्बन वायुमंडल की एक हैवी गैस है, एक भारी गैस है और ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी जिम्मेदार है। दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते हैं कि क्या होता है, कि मतलब ये हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब सन की रेडिएशन अर्थ सिस्टम के ऊपर आती है तो उस दौरान जो हमारी कार्बन लेयर होती है वो एक ट्रांसपेरेंट लेयर का काम करती है और वो सन की रेडिएशन को अर्थ पे आने देती है एज शॉर्ट वेव के तौर पे, यानी कि लघु तरंग के रूप में। यानी कि तेज़ी से आपका क्या होगा, हमारी अर्थ के ऊपर आ जाएगी। लेकिन अब वो कुछ टाइम के लिए अर्थ पे रुकेगी, उस घटना को हम टाइम लैग कहते हैं। और उसके बाद फिर से वो क्या होगी, आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपका एटमॉस्फेयर की तरफ। लेकिन उस दौरान वो काफ़ी कम मात्रा में बाहर जाएगी। उसका कारण ये है कि जब वो आपका सन की रेडिएशन अर्थ के ऊपर आई तो उस दौरान तो आपका क्या था कि कार्बन लेयर ने एक ट्रांसपेरेंट लेयर का काम किया और एज शॉर्ट वेव उसको अर्थ के ऊपर आने दिया। लेकिन जब वो वापस जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होएगी, तो उस दौरान हमारी जो कार्बन लेयर है वो क्या करेगी, वो एक ओपेक लेयर का काम करेगी। यानी वो आपका क्या करेगी, उस रेडिएशन को काफ़ी कम मात्रा में बाहर जाने देगी और उसी से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो अभी आप ओवरऑल समझ गए होंगे कि भाई आपका जो कार्बन गैस है CO2 है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम फैक्ट्रीज हो गई या आपका थर्मल जो पावर प्लांट्स हो गए या दूसरी व्हीकल्स वगैरह से अगर हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते जाएंगे तो उससे आपका क्या होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर कहीं ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अब उस चीज़ को कम करने के लिए ही आज की जो टर्म है जिसको हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, हम उसकी बात करेंगे। अब दोस्तों, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, हम लोग उसको क्या करेंगे, कार्बन उसको एटमॉस्फेयर में से सेपरेट करके कहीं ऐसी जगह स्टोर कर देंगे जहाँ पर वो लंबे समय तक बनी रहेगी, या उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो वो आपका क्या हो गया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि एटमॉस्फेयर में से कार्बन को सेपरेट करके उसको कहीं किसी जगह आर्टिफिशियल जो हमारा सिंक होएगा उसमें हम उसको लंबे टर्म के लिए स्टोर कर देंगे। अब ये जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है ये आपका कैसे होता है, ये आपका 3 तरह से हो सकता है। इसके जो 3 जो टाइप है हमारे पास स्टोरेज की, पहला टाइप है उसको हम कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग, और दूसरा है आपका उसको हम कहते हैं मिनरल कार्बोनेशन, और तीसरा इसमें है आपका सोलुबिलिटी ट्रैपिंग। 3 तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो अब इसमें पहला जो है अब वो आपका है हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग। अब दोस्तों, ये हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की है उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, उसको हम सेपरेट करके हम उसको कहाँ स्टोर कर देते हैं, हम या तो उसको करेंगे जो नॉन परमिएबल जो रॉक्स होगी
उसके नीचे लंबे टर्म के लिए हम उसको स्टोर कर देंगे, या जो एम्प्टी माइंस होगी वहाँ स्टोर कर देंगे, या आपका जो एम्प्टी ऑयल फील्ड होंगे उसमें स्टोर कर देंगे लंबे समय के लिए। उसको हम हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग कहते हैं। तो इस तरीके से वो आपका वहाँ पर पड़ी रहेगी, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कि हमारा जो क्लाइमेट है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग या आपका जो गर्मी बढ़ रही है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। दूसरा इसमें आपका क्या है, मैंने कहा मिनरल कार्बोनेशन। मिनरल कार्बोनेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी मिनरल के कांटेक्ट में आती है तो उसके साथ वो रिएक्शन करती है और उसको एक स्टेबल फॉर्म में वो ले आती है, जो कि हमारे लिए उतनी खतरनाक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका कैल्शियम एक मिनरल है, जब हम उसके साथ CO2 का उसके साथ एक रिएक्शन होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वो एक स्टेबल फॉर्म। या जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम के साथ जब CO2 को हम क्या करेंगे, उसका रिएक्शन करेंगे या CO2 उसको मिलेगी, वो एक मिनरल है, तो फिर आपका क्या होगा, मैग्नीशियम आपका कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो भी एक आपका क्या है, स्टेबल फॉर्म है, यानी कि उससे भी क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट है एटमॉस्फेयर में, उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तीसरा आपका क्या है, तीसरा है आपका सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग। इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम कुछ ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाते हैं, जिनको हम सेपरेट प्लांट्स भी कहते हैं। तो हम उस कार्बन को पाइपों के द्वारा उसमें स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद फाइनली हम उसको कहाँ रिलीज़ कर देते हैं, किसी वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको वो कहाँ चली जाएगी, वाटर बॉडी में वहाँ स्टोर हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग कहते हैं। इस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को आपका एटमॉस्फेयर में से निकाल के उसको हम जो मैन मेड सिंक है उसमें लंबे टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब जैसे इसमें एक मैंने सिंक की बात की है, सिंक क्या होता है भाई, सिंक आपका क्या होता है, अगर हम नेचुरल सिंक की बात करें तो इसमें हमारे को जैसे फॉरेस्ट हो गया हमारा, वो भी एक सिंक है, सॉइल हमारी सिंक है। इसके अलावा जो हमारा वाटर बॉडीज है, ओशन है, वो भी अपने आप में एक सिंक है। सिंक आपका वो चीज़ होती है जो अपने अंदर कार्बन को स्टोर करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप फॉरेस्ट ले लीजिए, फॉरेस्ट क्या करते हैं, जो जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपका डे टाइम में आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, कार्बन को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब वो उनके अंदर वो स्टोर रहती है और फिर वो जब आपका डीकम्पोज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद वो आपका सॉइल में मिल जाएंगे। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चले जाएगी, वो आपके सॉइल में चले जाएगी। सॉइल भी अपने आप में एक सिंक है। ठीक है, दूसरी बात है आपका इसके अतिरिक्त, जैसे आपको ओशंस की मैं बात करूं, वाटर बॉडीज़ की, वाटर बॉडीज़ में भी हमारे को कई तरह के, वो भी अपने आप एक सिंक है। जैसे ओशन को ले लीजिए, वाटर बॉडीज़ को ले लीजिए, तो वहाँ पे भी आपका जैसे आपका कई तरह के प्लांट्स होते हैं, जैसे प्लैंकटन हो गया, जैसे आपका वहाँ पे सी ग्रासेस हो गए, मैनग्रोव्स हो गए, तो ये भी आपका क्या करते हैं, ये भी अपने अंदर मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अपने अंदर मतलब यूज़ करते हैं और अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे आपका बनी रहती है, स्टोर रहती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। तो इस तरीके से हमारे को ये पता चला ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, और साथ में ही हमने जो आपका सिंक है, कार्बन सिंक, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा करी।